सवाल नंबर 29 है, 29 है। इस सवाल में क्या कर रहा है, देखो ये 2010 का पेपर है मेंस का, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग। तो इसको एक ट्रिक से याद करने के लिए मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया है, वो हम आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, वो लॉजिक से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर इमीटर है, देखो अगर इमीटर है ना तो आप याद रखना हेम, इस इधर हेड एम एस को छोड़ दो, एच ई डी, रुको मैं इसको काट देता हूँ, इसको छोड़ दो, आप इसको देखो, इसको देखो। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, हेम एच से हाईली डॉप्ड, ई से इमीटर, एम से मीडियम साइज़। जो इमीटर होता है ना वो हाईली डॉप्ड होता है और मीडियम साइज़ का होता है। ठीक है, दूसरा है बेस के लिए, बेस के लिए हो गया ब्लिट, BLIT, बेस होगा लाइटली डॉप्ड और थिन होगा, पतला होगा, याद रखना ब्लिट और हेम। और थर्ड है हमारा MLC, MLC क्या होगा थर्ड, मतलब देखो कलेक्टर, कलेक्टर के लिए आप क्या करोगे, MLC याद करोगे, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, MLC से याद रखोगे, MLC क्या है, देखो M से हो गया मॉडरेटली डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग होगा, मीडियम डोपिंग होगा, लार्ज साइज़ होगा, साइज़ क्या होगा लार्ज होगा, और C से कलेक्टर होगा। MLC से याद रख लोगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर के बारे में लिख रखा है। अगर NPN ट्रांजिस्टर लिख रखा है ना तो ये हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन अब ये पूछेगा अगला सवाल कि ये फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, देखो हमेशा उल्टा होता है, यानी कि अगर एक को फॉरवर्ड बाइस रखेंगे तो दूसरा रिवर्स बाइस में रहता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस आप पढ़ोगे समझ में आएगा। यहाँ पर याद रखने के लिए मैंने पहले गाली से याद रखना है, इंजीनियर होता है BC, IE = IB + IC, इससे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, हमेशा बेस वाला को इनपुट में लेते हैं। ठीक, इससे आप सवाल देख देख करके 3-4 इलस्ट्रेशन करो, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल 28 वाला, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ लेमडा। डीके कांस्टेंट लेमडा है, A1 उसकी एक्टिविटी है, A2 उसकी एक्टिविटी है, और टाइम T1 T2 रिस्पेक्टिवली। तो टाइम डिफरेंस में इसकी एक्टिविटी का द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिकेड ड्यूरिंग द टाइम T1 - T2। इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है ना पीछे में आंसर, यानी कि 2010 मेंस में 28 क्वेश्चन का, देखो वो करना क्या चाहता है, आप इसका सॉल्यूशन जब देखोगे तब मैं इसी सॉल्यूशन का बात कर रहा था 28 का। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ओरिजिनली इसका इक्वेशन होता है A = n लैम्डा, A मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब ख़त्म होने का रेट, एक्टिविटी मतलब ख़त्म होने का रेट को एक्टिविटी, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली टूट रहा है, तो A से एक्टिविटी = n लैम्डा। याद रखना, अगर A1 है तो n1 लैम्डा होगा, A2 है तो n2 लैम्डा होगा, क्योंकि लैम्डा दोनों के लिए बराबर बोला है वो। अब कह रहा है कि अगर हमने A1 - A2 निकाल लिया, यानी ओरिजिनली एक्टिविटी A1 था, फाइनली A2 हो गया, तो दोनों में टूटने के बाद जो बचा वो A1 - A2 ही तो बच रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये जो आएगा ना फाइनली, यही वो टाइम डिफरेंस है जिसमें ये दोनों का टूटने के बाद का हिस्सा बचेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर का सॉल्यूशन देख लो।